Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today I am going to teach you about possession यानी कि कब्ज़ा और कब्ज़े का सिद्धांत जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो पोजेशन है वो बहुत ही ह्यूमन लाइफ के लिए वाइटल रोल प्ले करता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो मटेरियल थिंग्स से जुड़ी है और जहाँ मटेरियल थिंग्स की बात आती है वहाँ पोजेशन और ओनरशिप की भी बात आती है। तो पोजेशन एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि जो पोजेशन वर्ड है ये इवोल्यूट कैसे हुआ। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवोल्यूट हुआ, ठीक है, जैसे जैसे उनका इवोल्यूशन हुआ उनके पास चीज़ें आई, तो चीज़ें को प्रिजर्व करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए दूसरे व्यक्ति से ये पोजेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। देयर इज़ अ लेड टू द नीड फॉर द लॉ सेफगार्डिंग द पोजेशन, मतलब कि अब यहाँ पे नीड हो गई कि पोजेशन को कैसे सेफगार्ड किया जाए थ्रू दी लॉ, ठीक। तो पोजेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नोशन है। एब्स्ट्रैक्ट नोशन का मतलब होता है अमूर्त धारणा। ये अमूर्त धारणा है और इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, ठीक है। बेंथम ने डिफाइन किया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन इन लॉ है इज़ द डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ साउंडनेस। इन्होंने एक शब्द बोल दिया कि इट इज़ द जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ साउंडनेस, और जो एब्सोल्यूट साउंडनेस है वो कहीं पे भी कैन नॉट बी डिफाइंड एंड इट इज़ नोवेयर बी फाउंड, और कहीं पे ये पाया नहीं जाता और एब्सोल्यूट साउंडनेस पता भी नहीं है, डिफाइन नहीं है। मार्कबाई क्या डिफाइन करते हैं कि पोजेशन एज द डिटर्मिनेशन टू एक्सरसाइज फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग ऑन ओन्स बिहाफ कपल विद द कैपेसिटी ऑफ डूइंग सो। मार्कबाई ये कहते हैं कि पोजेशन क्या है कि डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करता है एक्सरसाइज फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग, किसी भी चीज़ पे फिजिकल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल करने की कैपेसिटी को, ठीक है, कपल विद द कैपेसिटी ऑफ डूइंग सो, ये मार्कबाई डिफाइन करते हैं। मार्कबाई का डेफिनेशन काफ़ी हद तक सही था। मैंने डिफाइन करते हैं पोजेशन एज अ फिजिकल डिटेंशन। ये क्या कहते हैं कि पोजेशन क्या है? फिजिकली हम किसी चीज़ को डिटेन कर रहे हैं, कब्जे में, डिटेन मतलब कि कब्जा करना। कपल विद द इंटेंशन, ये कपल होता है विद इंटेंशन टू होल्ड द थिंग, ठीक है। जिस चीज़ को हम डिटेन किए हैं उसको मेरे पास इंटेंशन भी है उस चीज़ को होल्ड करने का। मैंने सिंपली डिफाइन करते हैं, डिफाइंस द पोजेशन एज अ फिजिकल डिटेंशन कपल विद इंटेंशन टू होल्ड द थिंग डिटेन एज वंस ओन। अब सालमन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सालमन पोजेशन क्या है? पोजेशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इट। पोजेशन मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है कि कंटिन्यूसली हम एक्सरसाइज करते हैं क्लेम, ठीक है, क्लेम एक्सरसाइज करते हैं कि एक्सक्लूसिव हम खाली उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। पोजेशन ये है। तो ये जो सारे डेफिनेशन हैं बेंथम के, मार्कबाई, मैंने, सालमन, ये सारे डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस सिंपली इसको याद कर लेना है। अब पोजेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? ये कहता है कि पोजेशन के 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक। पहला है कॉर्पस पोजेसिनस, मतलब कि और द थिंग पोजेस्ड, एनिमस डोमिनी और द इंटेंशन। कॉर्पस पोजेशनस का मतलब है कि फिजिकल और ऑब्जेक्टिव कंट्रोल ओवर अ थिंग, और एनिमस डोमिनी का अर्थ है कि इंटेंशन टू होल्ड द थिंग। उसका सिंपल यही मीनिंग है। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए लिखा है द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ पोजेशन इज कॉल्ड कॉर्पस। जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है पोजेशन का वो क्या है? कॉर्पस है। कंसिस्ट इज एन एक्सक्लूसिवली फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। कॉर्पस इम्प्लाइज 2 थिंग, द पोजेसर फिजिकल टू द रेस्ट। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर पोजेसर का फिजिकल कंट्रोल हो, ठीक है, तो ये उसका बात करता है, उसका ऐसा कंट्रोल हो कि वो दूसरे पर्सन को वहाँ से हटा सके, ठीक है। ये लिखा है द रिलेशन ऑफ पोजेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अगेंस्ट इसके पास ये राइट है, राइट टू होल्ड द थिंग्स, ठीक है। द मियर डिज़ायर टू पोजेस अ थिंग इज़ नॉट इनफ। सिर्फ डिज़ायर करना कि थिंग को पोजेस करना ये इनफ नहीं है। आपके पास क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए टू एक्चुअल होल्ड ओवर अ थिंग, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होना चाहिए। एक्चुअल होल्ड अ थिंग यानी कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की ये बात करता है।
मतलब ये एक्चुअल, एक्सक्लूसिव और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ओवर अ थिंग की बात करता है। एनिमस पोस्पेंडी का मतलब क्या होता है कि इंटेंट टू होल्ड द थिंग एक्सक्लूसिवली, कि हमारा इंटेंशन है कि थिंग्स को एक्सक्लूसिवली होल्ड करना है और एक्सक्लूड करना है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सल्यूट एक्सक्लूज़न करना है। जो ओनर है लैंड का, उसके पास तो अपने लैंड का पोजीशन होता है, ये एक्सक्लूड करता है ऑल दी ट्रेसपासर को, ठीक है। बट उसके पास ये लीगल कैपेसिटी नहीं होती कि एक्सक्लूड करे डोमिनियन राइट्स को, यानी कि सर्विट्यूड्स ओवर हिज लैंड। जो लोग आते जाते हैं वहाँ से, राइट ऑफ वे है, राइट टू ड्रॉ अ वाटर अगर उस लैंड से ही है, तो वो इस चीज़ के लिए उसके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि वो अनदर पर्सन को मना कर सके। उसको सिर्फ अपने लैंड पे पोजेशन है, ठीक है। That the animus pospendi and the corpus possession involve the intent to exclude other from hold over the thing possessed। बार बार यही चीज़ें बोल रहा है। Possession in fact and possession in law। Possession in fact is a relationship between a person and a thing। Possession in fact क्या है कि एक relationship है between a person and a thing। To possess a thing is to have them under one physical control। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी चीज़ पे फिज़िकल कंट्रोल है उस चीज़ को पोजेस करने के लिए, तभी वो माना जाएगा कि फ़िज़िकल कंट्रोल है, तो वो वही पोजेशन है। कि एग्जांपल ये देता है कि सर्वेंट पोजेस करता है मास्टर के गुड को, ये क्या है, पोजेशन इन फैक्ट है, ये सब जानते हैं, दैट इज़ द ट्रूथ। When a thing is said to be a person's control, it does not mean that he is continuously exercising control over it। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन इस समय उस चीज़ के कंट्रोल, मतलब फिज़िकल कंट्रोल है किसी पर्सन का उस चीज़ पे, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही कंटिन्यूसली कंट्रोल करे उस चीज़ पे। जैसे कि सर्वेंट के पास आज कुछ कंट्रोल करने का राइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर का अधिकार उस पर से ख़त्म हो जाता है। All that is necessary is that it should be in such a position to able in the normal course of event to resume actual control if he wants। अब possession in law क्या होता है? Possession is law is a legal relation and implies a manifest intention to exclude the world at large from interfering with the thing in question and to do so on one's own account and in own account name। Possession in law ये बोलता है कि लीगल रिलेशनशिप है, ये इम्प्लाई करता है इस इंटेंशन को कि एक्सक्लूड कर सके वर्ल्ड एट लार्ज को फ्रॉम इंटरफेयरिंग, मतलब फ्रॉम इंटरफेयरिंग द थिंग ही पॉजेस। उसके लिए उसके पास लीगल राइट है और वो लीगल राइट के लिए प्रोटेक्शन ले सकता है टू तरीके से। फर्स्ट, द पोजेसर कैन गिवन अ सर्टेन लीगल राइट्स, उसका एक लीगल राइट है, सच एज अ राइट टू कंटिन्यू इन पोजेशन फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द राइट, ठीक। सेकेंडली, द लॉ कैन प्रोटेक्ट पोजेशन बाय प्रिस्क्राइबिंग द क्रिमिनल पेनाल्टीज फ्रॉम द रॉन्गफुल इंटरफेरेंस एंड फॉर द रॉन्गफुल डिस्पोजेशन। जहाँ पे लीगल राइट अराइज होती है उसके लिए हम रेमेडी ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो जहाँ मेरा पोजेशन का लीगल राइट है वहाँ पे हम उसके लिए सूट फाइल करके उस चीज़ को हम वापस से ले सकते हैं। रॉन्गफुल इंटरफेरेंस के लिए क्रिमिनल पेनाल्टीज़ में के लिए जा सकते हैं और रॉन्गफुल डिस्पोजेशन के लिए भी क्रिमिनल पेनाल्टीज़ के लिए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ पोजेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी, पोजेशन के टू इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉर्पस पोजेशनस यानी कि इफेक्टिव फिजिकल कंट्रोल और एनिमस डोमिनी इंटेंशन टू होल्ड द ओनर, ठीक है। पोजेशन इन बोथ कॉर्पस एंड एनिमस, पोजेशन में दोनों चीज़ें होती है, दोनों एलिमेंट्स होते हैं, कॉर्पस एंड एनिमस। अगर इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो पोजेशन क्या होगी, वो एंड हो जाएगी। मान लीजिए कि आपका फिजिकल कंट्रोल नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी पे या किसी भी लैंड पे, ठीक है, बट यू हैव अ इंटेंशन टू होल्ड द थिंग, ठीक। लेकिन अगर आपका फिजिकल कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे, अगर आपने ऐसा आपने भी पढ़ा होगा कि 10 साल तक अगर प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं आता तो जिसका भी पोजेशन होगा उसको मान लिया जाता है कि उसकी लीगल राइट अराइज हो गई होगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ही फर्दर सेज कॉर्पस पोजेशियो मे बी ऑफ टू काइंड, जो कॉर्पस पोजेशियो है वो दो तरीके की है, ठीक है। इन्होंने कहा कि द कमेंसमेंट,
एक कमेंसमेंट कह दिया और एक कह दिया कि रिटेंशन ऑफ पोजेशन। ठीक, द कॉर्पस रिक्वायर्स द कमेंसमेंट ऑफ पोजेशन, द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल पावर ऑफ यूजिंग द थिंग बाय वन सेल्फ एंड एक्सक्लूडिंग ऑल अदर पर्सन फ्रॉम यूज ऑफ इट। रिटेंशन का मतलब हुआ कि जहाँ पे एबिलिटी है कि टू रिप्रोड्यूस द विल, ठीक है, जहाँ पे आप रिटेन करते हो पोजेशन, वहाँ पे आपके पास एक एबिलिटी अराइज हो जाती है कि आप एक विल के थ्रू आप जिसको चाहो उसको दे सको। ठीक, तो ये दो एलिमेंट, द कमेंसमेंट ऑफ पोजेशन एंड द रिटेंशन ऑफ पोजेशन। बाय एनिमस द मेंटल एलिमेंट और इंटेंशन टू होल्ड द ऑब्जेक्ट as owner against all other, it is thus a conscious intention to exclude other from the object। अब ये जो सेवेग्नी की थ्योरी है, तो सेवेग्नी की थ्योरी को बहुत सारे जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया। सालमन ने बोला कि इवन एट द कमेंसमेंट अ पोजेशन नीड नॉट टू हैव द फिजिकल पावर ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के पास फिज़िकल पावर हो एक्सक्लूड करने का अदर पर्सन को। अगर कोई भी पोजेशन है, लिटिल चाइल्ड का है या मैन ऑन हिज डेथ बेड है, तो ही विल नेवर एक्सरसाइज द फिज़िकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। मतलब किसी भी चीज़ पे वो फिज़िकल कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनका पोजेशन रहता है। तो इनका ये कहना गलत है अकॉर्डिंग टू सालमन। अब डायस क्या कहते हैं, पोजेशन सिर्फ इंटेंशन एंड फिजिकल कंट्रोल, दीज टू एलिमेंट्स डज नॉट डिफाइन द पोजेशन। पोजेशन इटसेल्फ को ये डिफाइन नहीं करता, इनका ये कहना है। सेवेग्नी ने यूज़ किया है एक्सप्रेशन फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर विदाउट एडिंग एनी क्वालिफिकेशन टू इट। उन्होंने ये तो बोल दिया कि उनका एक फ़िज़िकल पावर होना चाहिए कि अदर पर्सन को एक्सक्लूड किया जाए, बट उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की। अगर किसी के पास बेटर टाइटल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो मटेरियल ऑब्जेक्ट उस पर्सन का होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किसी भी क्वालिफिकेशन की बात नहीं की, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायस वो गलत है, इन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया। अब सालमन की जो थ्योरी है, वो सालमन डिस्टिंग्विश करते हैं पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ को। According to him, there is only one conception, that is possession in fact। possession in fact क्या है, उनके लिए एक कंसेप्शन है। possession in fact क्या है, possession is in truth। possession in law that is the fictitious। जो चीज़ बाय लॉ क्रिएट की जा रही है वो चीज़ फिक्शियस है, और जो possession in fact है वही ट्रुथ है। सालमन ने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन द पोजेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड पोजेशन ऑफ राइट्स। अब ये फर्दर इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कॉर्पोरियल पोजेशन में और इनकॉर्पोरियल पोजेशन। कॉर्पोरियल पोजेशन वो होता है जहाँ पे कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ क्लेम टू एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ इट, कि कोई भी पर्सन ये क्लेम करता है कि उसके पास एक्सक्लूसिव यूज़ करने का अधिकार है कंटिन्यूसली। ठीक, तो ये क्या हुआ, कॉर्पोरियल पोजेशन हुआ। कॉर्पोरियल पोजेशन टू इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व करता है, कॉर्पस पोजेशन एंड कॉर्पस एनिमस पोस्टेंडी। ठीक, पोजेशन बिगिंस ओनली विद देयर यूनियन एंड लास्ट ओनली अंटिल वन एंड अदर देम डिसअपीयर। इनका यही कहना है कि पोजेशन में दो एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, कॉर्पस पोजेशन एंड एनिमस पोस्टेंडी। कॉर्पस पोजेशन का मतलब होता है फिजिकल कंट्रोल, और एनिमस का मतलब होता है कि इंटेंशन टू होल्ड द थिंग। ठीक है, इंटेंशन एंड हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड द थिंग। तो इनका सिंपली यही कहना है कि कॉर्पोरियल पोजेशन जो है इसमें कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं कि एक्सक्लूसिवली हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। सालमन फिर क्रिटिसाइज हुए मार्कबाई के थ्रू। उनके थ्रू क्या है, लॉ ट्रीट पोजेशन नॉट मेयरली एज अ फिजिकल कंडीशन बट ऑल्सो एज अ राइट। जो लॉ है वो पोजेशन को सिर्फ फिजिकल कंडीशन पे ही नहीं, बट एक वहाँ पे राइट भी इन्वॉल्व होता है। In fact, the possessor confers on the possessor all the rights of the owner, which can be used against the world and except against the true owner। मार्कबा ये कहते हैं कि पोजेसर के पास राइट ऑफ ओनर की तरह ही सारे अधिकार होते हैं जो कि वो यूज़ कर सकता है अगेंस्ट दी वर्ल्ड। तो इन सब के डेफिनेशन से, इन सब की क्रिटिसाइजेशन से एक कंक्लूजन निकलता है कि पोजेशन क्या है, कि exclusive right over a thing to use it continuously
ठीक, और हैविंग कैपेसिटी, हैविंग इंटेंशन टू होल्ड इट, यही इसका मतलब निकलता है। और ये अगेंस्ट दी होल्ड वर्ल्ड एज अ पोजेसर इसको यूज़ कर सकता है। ठीक, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन, 3 तरीके के मोड होते हैं, टेकिंग, बाय डिलीवरी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओके, तो टेकिंग क्या है? टेकिंग इज एन एक्विजिशन ऑफ पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रीवियस पोजेसर, किसी भी चीज़ को ले लेना, टेक कर लेना, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रीवियस, जो प्रीवियस पोजेसर है यानी कि जो प्रीवियस जिसके पास इसका कब्जा था उससे ले लेना किसी भी तरीके से। इट इम्प्लाइज इट एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन हु टेक्स द पोजेशन, जो पोजेशन लेता है उसके पास सारे ही एक्सक्लूसिव राइट हो जाते हैं। द थिंग मे और मे नॉट हैव बिन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ समवन एल्स एंड इन आइदर केस टेकिंग इट मे बी आइदर राइटफुल और रॉन्गफुल, किसी भी तरीके से, जैसे मैंने बोला कि आइदर राइटफुल ले रहे हैं या रॉन्गफुल ले रहे हैं, लेकिन टेक कर ले रहे हैं किसी के पोजेशन से सामान, ठीक है। टेकिंग इज़ ओरिजिनल और डेरिवेटिव, अब ये बोलते हैं कि टेकिंग क्या है, ओरिजिनल और डेरिवेटिव, दोनों तरीके से हो सकता है। ओरिजिनल टेकिंग प्लेस व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ नो प्रीवियस ओनर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रीवियस पोजेसर या प्रीवियस ओनर नहीं होता, वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ठीक। वैन अ मैन कैचेज अ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक, वहाँ पे तो किसी का पोजेशन तो है नहीं ना, किसी का अधिकार है, तो अगर एनिमल को वो ले भी लेता है तो वहाँ पे उसका पोजेशन आ जाता है। व्हेन द पोजेशन ऑफ थिंग इज टेकन विच हैज़ ऑलरेडी हैविंग अ प्रीवियस ओनर इट इज़ अ डेरिवेटिव टेकिंग, जहाँ पे पोजेशन लेते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रीवियस पोजेसर एंड प्रीवियस पोजेसर के पास उस थिंग का पोजेशन पहले से था, तो चाहे हम डेरिवेटिव में राइटफुल और रॉन्गफुल तरीके से ले पोजेशन तो वो पोजेशन कहलाएगा। लॉफुल टेकिंग व्हेन अ मैन टेक्स अ प्रॉपर्टी इन कंसोनेंस विद द लीगल राइट टू डू सो, लॉफुल वहाँ होगा जहाँ पे कोई भी मैन प्रॉपर्टी को लेता है जहाँ पे उसकी लीगल राइट अराइज होती है। मान लीजिए किसी पर्सन के पास बेटर टाइटल है उस ऑब्जेक्ट का और वो क्लेम करता है, तो लॉफुल तरीके से उसको उसका पोजेशन दे दिया जाएगा। फॉर एन इन कीपर सीजेज द गुड ऑफ हिज गेस्ट हु विशेज टू रन अवे विदाउट द पेमेंट ऑफ हिज विल, देयर इज द एक्विजिशन ऑफ पोजेशन अगेंस्ट द विल ऑफ अ ट्रू ओनर बट इट इज़ रॉन्गफुल नॉट इन परसुएंस ऑफ द लीगल राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया है कि कोई भी इनकीपर गुड्स को सीज कर रहा है अपने गेस्ट के लिए और विदाउट द पेमेंट ऑफ बिल कर रहा है, ठीक, तो ये रॉन्गफुल तरीका है, वहाँ पे उसका लीगल राइट नहीं अराइज होता। बाय डिलीवरी, अब ये बाय डिलीवरी क्या है? डिलीवरी इज़ द एक्विजिशन ऑफ अ थिंग विद द कंसेंट ऑफ द प्रीवियस पोसेसर, वहाँ पे विदाउट द कंसेंट था, यहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ प्रीवियस पोसेसर है। It means the voluntary relinquishment of possession by one person in favor of another। यहाँ पे voluntary relinquishment of possession है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के फेवर में। डिलीवरी क्या हो सकती है? एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी कब मानी जाएगी? ट्रांसफ़र ऑफ इमीडिएट पोजेशन को एक्चुअल डिलीवरी मानी जाती है, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ मीडिएट पोजेशन। अगर एक्स ने डिलीवर की वाई को वॉच, ठीक है, तो इट इज़ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अ पोजेशन टू वाई, ठीक। डिलीवरी इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव तब होगी डिलीवरी जब एक्स जो है खरीदे वाई से गुड्स और वाई हैंड ओवर करे बायर को। द डिलीवरी इज सेट टू बी एक्चुअल, वहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी होगी, पर जहाँ पे एक्स जो है खरीदे गुड्स वाई को और वाई जो है वो वेयर हाउस में है उस टाइम, ठीक है, तो वहाँ पे वो जब डिलीवरी करेगा दैन इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट टेक्स प्लेस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ वन टू अदर। फॉर एग्जाम्पल, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पोजेशन कब अराइज होता है? जहाँ पे पर्सन मर जाते हैं और उनकी थिंग्स जो है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपने आप ही चली जाती है, तो दिस मीन्स द बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पोजेशन हो गया। होप सो आपको ये पूरा पोजेशन का थ्योरी, कॉन्सेप्ट और वेरियस डेफिनेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉ एग्जामिनेशन आपको याद हो गई होंगी, और आप इस जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे सारे स्लाइड्स का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
गुड बाय।